हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का संस्कृत का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जो मंगलम पाठ में इनका रचनाकार कौन है, तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, बी ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, सी ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास और डी ऑप्शन है कालिदास। इसका सही ऑप्शन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है पहला का सी, तो महर्षि वेदव्यास। क्या है? महर्षि वेदव्यास। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। जो मंगलम पाठ है इसमें कितने मंत्र संकलित है, तो इसका ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का सी, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। जो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन है सत्य, बी ऑप्शन है असत्य और सी ऑप्शन है क्रोध और डी ऑप्शन है मोह। यानी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी सत्य काम से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन सही है ए, सत्य। चौथा नंबर प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन है पृथ्वीलोक, बी ऑप्शन है नरक लोक और डी ऑप्शन है देवलोक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि सत्य काम से कैसा लोक प्राप्त होता है, तो देवलोक होता है। क्या है? देवलोक में सीधा प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पांचवा प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो इसका ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष और डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 25 वर्ष पुराना है। कितना? 25 वर्ष पुराना है। छठा नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है। यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन सही है छठा का सी, मेगास्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को। सातवां प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा पहनागर है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा पहनागर है, इसका ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्रम और डी ऑप्शन है दरभंगा। इसका सही ऑप्शन है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा पहनागर था, इसका सही ऑप्शन है पटना। क्या है? पाटलिपुत्रम। आठवां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। आठवां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो इसका ऑप्शन सही है पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। पहला नंबर प्रश्न सही है, पहला नंबर ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र में हुआ था। 19वां प्रश्न है कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रम। कौन है? बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। 10वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्रम के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्रम पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो इसका ऑप्शन है मुगल वंश काल में, बी ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, सी ऑप्शन है मध्यम काल में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के शासन काल में। इसका सही ऑप्शन है 10वां का सी, यानी मध्यम काल में पाटलिपुत्रम को पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। 11वां प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। जो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका ऑप्शन ए है शीतल देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी और डी ऑप्शन है गौरी। इसका सही ऑप्शन है 11वां प्रश्न का सही ऑप्शन, यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है पटन देवी। क्या है? पटन देवी। 12वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। जो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि पाटलिपुत्रम किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम है। 13वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्रम में किस महापुरुष की जन्म स्थली है। इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन महावीर, सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह
और डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। इसका सही ऑप्शन है यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो इसका सही ऑप्शन है 13 का सी यानी गुरु गोविंद सिंह। 14वां प्रश्न है कि सिखों का 10वें गुरु कौन थे, यानी सिखों का 10वें गुरु कौन थे, इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 15वां प्रश्न है कि 15वां प्रश्न कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन था, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन था, तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है ए, इसका ऑप्शन ए है पटेल सेतु, बी ऑप्शन है इंदिरा सेतु, सी ऑप्शन है जवाहर सेतु और डी ऑप्शन है गांधी सेतु। इसका सही ऑप्शन है गांधी सेतु। और 15वें क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी मोनो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।